नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे फेसबुक पेज में और यूट्यूब चैनल में। भाई बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया का। दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, तीसरा दिन था, कमाल का दिन था। दोनों टीमों के लिए मैं कहूँगा इक्वल था, दोनों टीमों के लिए बराबरी का मुकाबला था। जहाँ पे इंग्लैंड लग रहा था 200 रन भी नहीं बना पाएगा, वहाँ इंग्लैंड 407 रन बना गया। और जहाँ पे लग रहा था कि इंडिया फिर मुश्किल में फंस जाएगी कहीं कि ये जो पहली पारी की जो लीड बनी है ज़्यादा, जो वो कहीं बराबर पे इंग्लैंड ना लेके आए, वहाँ पे इंडिया को 180 रन की बढ़त भी मिल गई। तो दोनों टीमों के लिए बराबर था मेरे हिसाब से। इंग्लैंड को बचा के दो बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने 180 रन की नाबाद पारी खेली है, लड़ाकू पारी खेली है। वहीं पे हैरी ब्रुक ने भी 150 प्लस रन बना के इंग्लैंड को बचा गए हैं। जहां पे इंग्लैंड लग रहा था बड़ी मुश्किल से पारी सिमटने वाली है, वहां पे उन्होंने इन दोनों बैट्समैन ने इंग्लैंड को बचा लिया, इंग्लैंड की इज्जत बचा लिया। अदरवाइज 200 रन पे अगर इंग्लैंड आउट होती थी, इंडिया को बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती पहली पारी के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 180 रन के इंडिया को संतोष करना पड़ा जो बढ़त मिली है मेरे हिसाब से। मैंने कल अपने वीडियो में बोला था कि 180 200 रन की जो लीड अगर इंडिया को मिल जाए तो बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी लीड रहेगी, और वही हुआ है। 180 रन की इंडिया की लीड मिली है। अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करूं तो केवल दो बॉलरों को छोड़ा के बाकी बॉलरों की पिटाई हुई है, बहुत रन बनाए हैं इंग्लैंड वालों ने, खासकर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने। अगर बॉलिंग अगर कोई बंदा किया है तो वो है ओनली मोहम्मद सिराज, उन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। और दूसरे जो बॉलर हैं आकाशदीप, जिनको आज पहली बार इस सीरीज में खिलाया गया, शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने कल 3 विकेट लिया था, इंग्लैंड को कल ही बैकफुट पे धकेल दिया था। और आज जो विकेट उनको मिला है, 1 विकेट और लिए हैं, और 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं। तो बहुत ही दोनों ने मिलकर पूरी इंग्लैंड की टीम को धराशायी कर दिया है। और जहाँ पे दूसरे बॉलर हैं, रविंद्र जडेजा की बात करें, चाहे वाशिंगटन सुंदर की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, सारे बॉलर बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए हैं कि उनके बॉलिंग में कोई धार नजर नहीं आई है। तो अकेले लड़े हैं मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, इन्होंने दोनों ने विकेट लेके इंडिया की शानदार 180 रन की बढ़त दिलाई है। इंडिया की दूसरी पारी चालू हो गई है और उसमें 64 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी पारी में जायसवाल बहुत अच्छे टेस्ट में लग रहे थे और शानदार बैटिंग कर रहे थे, वनडे की स्ट्राइकर से खेल रहे थे, लेकिन उनका विकेट चला गया है। टोंग ने उनको आउट कर दिया है। लेकिन कल का दिन इंडिया के लिए बहुत खास रहने वाला है। अगर इंडियन टीम ने 400 या 500 का टारगेट, 600 का 500 का टारगेट अगर देते हैं तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा। या तो फिर इंग्लैंड को या तो टेस्ट मैच को ड्रा करना पड़ेगा, या तो फिर या तो हारना पड़ेगा अगर इंडिया अच्छी बॉलिंग की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे फेसबुक पेज में और यूट्यूब चैनल में। भाई बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया का। दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, तीसरा दिन था, कमाल का दिन था। दोनों टीमों के लिए मैं कहूँगा इक्वल था, दोनों टीमों के लिए बराबरी का मुकाबला था। जहाँ पे इंग्लैंड लग रहा था 200 रन भी नहीं बना पाएगा, वहाँ इंग्लैंड 407 रन बना गया। और जहाँ पे लग रहा था कि इंडिया फिर मुश्किल में फंस जाएगी कहीं कि ये जो पहली पारी की जो लीड बनी है ज़्यादा, जो वो कहीं बराबर पे इंग्लैंड ना लेके आए, वहाँ पे इंडिया को 180 रन की बढ़त भी मिल गई। तो दोनों टीमों के लिए बराबर था मेरे हिसाब से। इंग्लैंड को बचा के दो बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने 180 रन की नाबाद पारी खेली है, लड़ाकू पारी खेली है। वहीं पे हैरी ब्रुक ने भी 150 प्लस रन बना के इंग्लैंड को बचा गए हैं। जहां पे इंग्लैंड लग रहा था बड़ी मुश्किल से पारी सिमटने वाली है, वहां पे उन्होंने इन दोनों बैट्समैन ने इंग्लैंड को बचा लिया, इंग्लैंड की इज्जत बचा लिया। अदरवाइज 200 रन पे अगर इंग्लैंड आउट होती थी, इंडिया को बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती पहली पारी के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 180 रन के इंडिया को संतोष करना पड़ा जो बढ़त मिली है मेरे हिसाब से। मैंने कल अपने वीडियो में बोला था कि 180 200 रन की जो लीड अगर इंडिया को मिल जाए तो बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी लीड रहेगी, और वही हुआ है। 180 रन की इंडिया की लीड मिली है। अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करूं तो केवल दो बॉलरों को छोड़ा के बाकी बॉलरों की पिटाई हुई है, बहुत रन बनाए हैं इंग्लैंड वालों ने, खासकर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने। अगर बॉलिंग अगर कोई बंदा किया है तो वो है ओनली मोहम्मद सिराज, उन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। और दूसरे जो बॉलर हैं आकाशदीप, जिनको आज पहली बार इस सीरीज में खिलाया गया, शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने कल 3 विकेट लिया था, इंग्लैंड को कल ही बैकफुट पे धकेल दिया था। और आज जो विकेट उनको मिला है, 1 विकेट और लिए हैं, और 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं। तो बहुत ही
दोनों ने मिलके पूरी इंग्लैंड की टीम को धराशायी कर दिया है। और जहाँ पे दूसरे बॉलर हैं, रविंद्र जडेजा की बात करें, चाहे वाशिंगटन सुंदर की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, सारे बॉलर बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए हैं कि उनके बॉलिंग में कोई धार नजर नहीं आई है। तो अकेले लड़े हैं मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, इन्होंने दोनों ने विकेट लेके इंडिया की शानदार 180 रन की बढ़त दिलाई है। इंडिया की दूसरी पारी चालू हो गई है और उसमें 64 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। दूसरी पारी में जायसवाल बहुत अच्छे टेस्ट में लग रहे थे और शानदार बैटिंग कर रहे थे, वनडे की स्ट्राइकर से खेल रहे थे, लेकिन उनका विकेट चला गया है। टोंग ने उनको आउट कर दिया है। लेकिन कल का दिन इंडिया के लिए बहुत खास रहने वाला है। अगर इंडियन टीम ने 400 या 500 का टारगेट, 600 का 500 का टारगेट अगर देते हैं तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा। या तो फिर इंग्लैंड को या तो टेस्ट मैच को ड्रा करना पड़ेगा या तो हारना पड़ेगा अगर इंडिया अच्छी बॉलिंग की